लेकिन इस्तीफा तो देख के साहबजादा याकूब खान साहब जो थे जीओ सी थे मशरकी पाकिस्तान में, जब याहिया खान फौजी कार्रवाई करना चाह रहे थे सही तो जब उन्होंने मशवरा दिया फौजी कार्रवाई न करें, ये संभाला नहीं जाएगा मशरकी पाकिस्तान उसके बाद। आज यही बातें सर खान साहब ने की हैं उन्होंने अडियाला जेल में। उनका वो याहिया खान ने कहा ये तो बुज़दिल है, उन्होंने खत लिखा है वो रिकॉर्ड पर है, अच्छा, और उन्होंने कहा इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया और इनकार कर दिया कार्रवाई करने से। और एडमिरल एहसन जो गवर्नर थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया कि हम ये कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अपने हाथ खून से नहीं रंगेंगे। और बाद में जो कुछ हुआ आज चले ये तो सर लेकिन मामला लेकिन ये है ये तो मतलब पाकिस्तान मुखालिफ बेसिकली ये तो कार्रवाई है लेफ्टिनेंट जनरल याकूब खान साहब थे। अब ये जो है फौज का डिसिप्लिन तबाह करना, फौज को बगावत पर उकसाना और अपनी लीडरशिप के खिलाफ उनमें जज्बात पैदा करना, उबारना, भड़काना, तो अब ये तो उसकी इजाजत बहरहाल नहीं दी जा सकती। और फौज ने कार्रवाई की है और बता दिया है कि इस मामले में कोई रू रायत नहीं होगी। जो फौज को निशाना बनाएगा, जो फौज का डिसिप्लिन तोड़ेगा, जो फौज में बगावत के जज्बात उभारेगा, वो किसी रायत का मुस्तहिक नहीं। ये तो सर क्लियर कट पैगाम आ गया ना फौज की तरफ से, जो इतने दिन से प्यार भरे पैगाम आ रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि आपने कामरान शाहिद साहब का जी सर उन्होंने हाँ जी सुनाए हैं कि उनकी खबर ये है। और इसमें तो इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसी कार्रवाइयां की हैं उनको सजा दें, उनको सजा दी जाए। उनका कहना यह है कि वो इन कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं थे। वो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें, उसके लिए वो जुमे को एक अदालत से भी रुजू कर रहे हैं, केस पिटीशन फाइल कर रहे हैं, पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। अब मसला तो यह है अदालत की कार्रवाई तो हो ना, आगे बढ़ने दे। सही भाई सिविल अदालत में चलाइए, फौजी अदालत में चलाइए, अव्वलन तो झगड़ा ही नहीं होना चाहिए इस बात। सिविल में चलाएंगे ये फौजी में चलाएंगे, ये सिविल फौजी का मसला ही नहीं है। ठीक है, देखिए आपने अगर फौजी तनसीबात पे हमला किया है, मेरी जाती राय में तो मैं समझता हूँ फौजी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। अच्छा, क्यों आपने वहां जाके हमला किया? तो यही तो कहा लेकिन चलिए हाँ। अगर अदालत कहती है नहीं सिविल अदालत में चले चलाए, मुकदमा तो चलाए ना। ठीक है। अच्छा सर, आज 3 मुतालबात भी रखे हैं बानी पीटीआई ने, उसमें क्या उन्होंने मुतालबात गुफ्तगू क्या की है, कल उन्होंने क्या बात की थी मुजफ्फर अब्बासी साहब से माजरत करने की बात पे यू टर्न ले लिया, ये सब कुछ जरा मालूम करते हैं। अहमद भट्टी साहब जी उनका मैंने माजरत नहीं की। हाँ जी, तो कल कहा उन्होंने जो है ना सबके सामने की थी। तो अहमद भट्टी साहब हमारे नुमाइंदे हैं जो कि अडियाला जेल में कल भी मौजूद थे और आज भी। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या जनाब गुफ्तगू हुई, खान साहब ने आज क्या कहा? आज सबसे जो पहले वो आए उन्होंने कहा कि एक तो मैं ये बता दूं कि मैंने नैब से इनसे माफी नहीं मांगी, और नैब के वकील से मुजफ्फर अब्बासी साहब से उनसे मुजफ्फर अब्बासी साहब से कि मैंने माफी नहीं मांगी। जो आज कल कोर्ट किया गया कि मैंने माफी मांग ली, मैंने माफी नहीं मांगी। तो आप कल मौजूद थे? जी मैं वहाँ मौजूद था। तो क्या हुआ क्या था कल? हुआ इस तरह था कि बुशरा बीबी दौरान समात रुस्तम पर आई थी और उन्होंने आकर अचानक से कहना शुरू कर दिया कि मैं काफी अरसे से जेल में बंद हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, मैं अपना मामला खुदा पे छोड़ती हूँ, आपने जितनी सजा देनी है दे दें। इस तरह की बात हुई और उन्होंने एक कहा कि हम अदालत के दाएं जानब खड़े हैं और आप बाएं जानब खड़े हैं। तो जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मेरी नज़र में तो आप बाएं जानब खड़े और हम दाएं जानब खड़े हैं। इस पे फिर तलखी शुरू हो गई और बानी पीटीआई ने भी इसमें बात की और कहा कि आपको पैसे दे दें तो जो मर्जी कहलवा दें। ज़मीर फरोश का लफ्ज यूज किया था, ज़मीर फरोश का लफ्ज यूज किया था। और उन्होंने वकील के लिए, नैब के लिए प्रोसिक्यूटर जो है मुजफ्फर अब्बासी जो हैं उनके जो नैब के वकील हैं जी तो उस पे उन्होंने फिर आपस में जब तल्ख जुमलों का तबादला हुआ तो उस वक्त समात कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई। और उसके बाद जब जज साहब वहाँ से उठकर चले गए और बाद में दोबारा अदालत के का आगाज हुआ तो बानी पीटीआई वहाँ गए और उन्होंने उनसे माजरत की। और आज उस माजरत में उन्होंने कहा कि मैंने माजरत नहीं की बल्कि सॉरी कहा, सॉरी अजहार अफसोस किया, माफी नहीं मांगी। माजरत का एक लफ्ज होता है कि तल्ख कलाम, मतलब यह कि आपने सॉरी कह दिया, अपॉलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। और ये मुजफ्फर अब्बासी साहब ने आपको कन्फर्म किया। उन्होंने जो कुछ कहा उसको अल्फाज तो उन्होंने एक तरह से वापस ले लिए ना। अब आप भी बस कहें कि उन्होंने माजरत कर ली है,
तो माफी नहीं मांगी, हमें क्या इसरार है इस बात पे। आगे चलिए, आगे आज बताइए। आज बानी पीटीआई ने कहा कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे आपसे कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, आज उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब से मुतालिक बात की, 3 मुतालबात भी रखे। जी जी। आज क्या कहा उन्होंने कि उन्होंने फौजी क़यादत को नुमाइंदा मुकर्रर कर दे। जी, उन्होंने मैं बता दूं, उनसे जब सवाल किया कि फजल रहमान साहब जो हैं वो उन्होंने कहा है कि पीटीआई जो असम्बलियों से बाहर आकर आना चाहती है और हमारी ये बात हो रही है, तो इस पर उनका नहीं, ये फजल रहमान साहब की जो बात है वो हमारे मुतालबे का तीसरा हिस्सा है, हमारे ऐलान का तीसरा हिस्सा है। पहला मुतालबा ये है कि चोरी शुदा मैंडेट वापस दिया जाए और जिसके बाद हमारी हुकूमत बन जाएगी। उसके बाद उनका जेलों में बंद जो बगैर ट्रायल के कारकुन हैं उनको फौरी रिहा किया जाए। ठीक, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं। ठीक। और ये 3 बातें, 3 मुतालबात उन्होंने किए। ये बात कब हुई? अगर ये मुतालबात मान लिए जाएं तो फिर बातचीत किस लिए करनी है? जी जी, बिल वो महमूद अचकज़ई के हवाले से बात हुई, उनका हमने उनको नहीं, आपने पूछा उनसे कि अगर मुतालबात मान लिए जाएं तो फिर बातचीत की क्या जरूरत है? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि मैं उनसे बातों इस्तारा इस्तेमाल किया, उनसे, और उन्होंने इस तरह के इस्तारे वो इस्तेमाल करते थे। अच्छा, कि जिसमें राज, और उन्होंने कहा कि जो महमूद अचकज़ई है उनको हमारी तरफ से मुकम्मल हमारा इख्तियार है, वो बात कर सकते हैं, इख्तियार हासिल है और उन पर मुझे बहुत एतमाद है। ठीक। अच्छा, सवाल कौन सा हुआ? नुमाइंदा मुकर्रर करने की क्या बात की उन्होंने? कौन से सवाल के जवाब में? उन्होंने कहा कि महमूद अचकज़ई हमारी तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर है, उनसे बात करें। अगर और जब हमने उनसे ये सवाल किया कि आप एक जनब तनकीद करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं एक इदारे के सरबराह के हवाले से, तो आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, हम बात कर लेंगे। और जब उनसे मजीद वज़ाहत की, उनका ये जो मोहसिन नकवी है ये भी उधर के हैं और IFC जो है, जो IFC जो है वो SIFC वो भी उन्हीं की तरफ से है, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन और एक चीज उन्होंने ये की कि मैंने कभी इल्जाम आयद नहीं किया, मैं तो तनकीद करता हूँ और ये आईनी हक है मेरा। अच्छा, बिगड़ा बच्चा से तशबीह दी है उन्होंने पाक फौज को। बिगड़ा हुआ बच्चे की तशबीह दी है। मैं तनकीद करता हूँ जैसे बिगड़ा बच्चा हो, तो यानी कि पाक फौज को बिगड़ा। ठीक है, अदालत तो मुराद नहीं ना, अफराद मुराद हो सकता। अच्छा ठीक है। अच्छा, बस क्विकली, जमात इस्लामी के धरने में भी तो शामिल होने की बात कर दी ना। बच्चे तो सारे बिगड़े हुए हैं भाई। हाँ, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया जमात इस्लामी ने धरना दे दिया, मैं मुकम्मल हामी हूँ। अपनी क़यादत और कारकुनों को आज कहा है मैंने कि वो जाकर उस धरने में शामिल हों और उनकी हिमायत करें। बिजली के बिलों पर उन्होंने कहा कि मेरा जो ये स्वीपर है उसका भी बिल 40,000 आ गया है। चले, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी साहब। सर